जय हिंद हम समझ देंगे। वो हमारे 3-4 सवाल है। देखो उल्का और उल्का पिंड क्या है, उल्का अलग चीज़ है और उल्का पिंड अलग चीज़ है। और एक जगह कि रात को तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं और रॉकेट के माफी खाते, देखो पति पत्नी विष मांग रहे हैं। आगे देखिएगा कौन सा ऐसा उल्का पिंड है, तीसरा सवाल है, कौन सा ऐसा उल्का पिंड है जिसने डायनासोर का अंत किया। एक एक के फोटो इधर ओपन करूंगा बड़े रूप में। और वो कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर का अंत हो गया, और कौन सा उल्का पिंड था जिसने डायनासोर को तबाह किया और उसकी की वजह से आज हमारे मानव जाति का विकास हुआ है। कैसे हुआ देखते हैं आगे। ये जो सौर मंडल है इसमें मंगल ग्रह दिख रहा है, वो मार्स मंगल ग्रह, और ये बृहस्पति जुपिटर। इस सौर मंडल के अंदर मौजूद मंगल और बृहस्पति के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट रहता है जिसके अंदर कई सारे पत्थर मौजूद है। ध्यान से देखो, एक लाइन बनी हुई सर्कुलर, ये बृहस्पति और मंगल के बीचों बीच एक लाइन है पत्थरों की। ये चारों ओर, जैसे मंगल और बृहस्पति सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। अब देखिएगा पृथ्वी से आगे है मंगल, मंगल से आगे एस्ट्रॉइड बेल्ट, उससे आगे है बृहस्पति। अब क्या होता है कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है यानी कि क्षुद्र ग्रह का ये जो चक्रवात है, इसके अंदर कई सारे बड़े बड़े एस्ट्रॉइड या पत्थर शिलाएं टाइप होती है जो आपस में कभी कभी घूमने के चक्कर में उनमें टकराव होता है जिससे उनका हो जाता है डायरेक्शन चेंज। मान लो कि ऐसे जा रहे हो, वैसे राउंड दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके अचानक दो में टक्कर हुई, उसने डायरेक्शन बदल लिया, इधर आ गया। कैसे? मंगल ग्रह की ग्रेविटी उसको खींच लेगी अपनी ओर, गुरुत्वाकर्षण बल। मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल किसको खींचेगा? उस एस्ट्रॉइड बेल्ट से किसी बड़ी पत्थर शिला को, जिसके चलते वो आएगा मंगल ग्रह की ओर आकर्षित होगा ना। क्योंकि पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है घूमने की, तो वो तो साला खींचा और पट से आगे चला गया। बात समझ रहे हो? लेकिन जो है पृथ्वी वो उसके पीछे ही थी। जैसे मेरे आगे मंगल ग्रह, वो खींचता है और वो तो हट जाता है, मैं स्लो चल रहा हूं तो वो पत्थर मुझे नहीं लगेगा। मेरे आगे अगर मंगल ग्रह है, उसने किसी पत्थर को खींचा तो उसकी स्पीड दोगुनी है मेरे से, तो मैं तो धीरे धीरे चल रहा हूं, तो वो तो बाल नालायक भग गया खींच खाच के, या किसी ने उसको पत्थर मारा तो भग गया और उसका पत्थर मुझे लग जाएगा, यानी पृथ्वी को लग जाएगा। वो पृथ्वी की ग्रेविटी फिर उसको खींच रही थी अपनी ओर, जिसके चलते वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। समझ रहे हो? अब ध्यान से देखना, जैसे ही वो पत्थर अगर छोटी आकृति का रहा तो प्रवेश करेगा पृथ्वी के वायुमंडल में। और आप जानते हो पृथ्वी का वायुमंडल हमारे लिए कवच की भांति काम करता है। उसके अंदर जो भी चीज घुसती है घर्षण के कारण उसमें लगती है आग, उसके अंदर धूल, बादल और कई सारे परमाणुओं का समूह का आवरण रहता है जिसके अंदर घर्षण। आप ही सोचो, बस के अंदर चलती गाड़ी में हम खिड़की बाहर निकालते हैं, हमारे मुंह में कैसे दाने लगते हैं वो धूल के कण, और मुंह में ऐसा लगता है स्पीड से थ्रू, ऐसा घर्षण हमारे मुंह लगता है, अरे जो लू लग रही है अंदर कर लेते हैं खिड़की से मुंह, ऐसा कैसा होता है। अब उस पृथ्वी के वायुमंडल पत्थर प्रवेश करेगा तो या तो वो ऊपर जलकर राख हो जाएगा, कंडीशन 2 बनेगी, चूंकि छोटा रहा तो जल्दी खत्म हो जाए जलकर, तो हमें वो उड़ते हुए चमकता हुआ दिखाई दे रहा होता है, उड़ता तारा। वो जब आता है स्पीड से और वायुमंडल में जलकर राख हो जाता है, हम कहते हैं देख तारा टूट रहा है, ये देखो पति पत्नी विष मांग रहे हैं, हमारा घर बच ललवा होगा, ये तारा टूटता हुआ देख लिया। वो ये आदमी देखो विचार देख रहा है कि वाह टूटता हुआ तारा, प्रभु मुझे सरकारी नौकरी दिला दो, और तारा फिर से पलट गया, उधर का उधर ही, नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी तेरे को, है ना। तो ऐसा है, ऊपर टूटता हुआ जो तारा रहता है वो उसका मतलब ये कि क्षुद्र ग्रह छोटा था, वायुमंडल में घर्षण कर उसमें आग लगी और वहीं पर दफन हो गया। अगर वो उल्का पिंड स्पीड से नीचे आया और पृथ्वी पे गिर गया और पत्थरनुमा आकृति में मिल गया तो हम कहेंगे उसको उल्का पिंड। वो जब ऊपर ऊपर है जलकर राख हुआ तो उल्का है, लेकिन अगर वो पृथ्वी पे गिरा और एक पिंड के रूप में मिल गया, जैसे ये देखो प्राइम मिनिस्टर बिहार के मुख्यमंत्री इनको दे दिया गया, मिला था बिहार में, गिरा था एक क्षुद्र ग्रह, तो उनको दे दिया, ये है उल्का पिंड जो उनका हाथ में है, ये असल में वहीं से आया उड़ते हुए और जमीन गिर। बहुत देखो, कोई छोटे कोई मोटे सब आकृति के होते हैं, जरूर थोड़ी कि आप एक ही कह सकते हो, उसके बेल में तो कई सारे मौजूद है। तो मैं कहूँगा ना आगे जाके बड़ा कैसे आता है, अभी छोटे की बात समझो। आप छोटा छोटा आएगा तो जलकर आग होगा, वो तारा कहलाएगा, वो टूटता तारा, असल में वो उल्का है, तारा नहीं है। लोग उसको देखकर विष मांगते हैं, वो उल्का है, वो टूटता हुआ तारा नहीं है। हाँ उसी की कह रहा, क्यों ये दिख नहीं रहा उनको, देखो टूटते हुए दिखता है कभी कभार, ऐसा आप मौके वाइज नीचे मौजूद रहो, जब आपको दिख जाए सके, बाई चांस समय नजर पड़ जाती है। आगे देखिएगा, ये इतनी स्पीड से आते हैं कि जहां गिरते हैं वहां तबाही लेकर आते हैं। अब छोटा से छोटा पत्थर जो दिख रहा है उसने अपने एरिया में किलोमीटर तक कुछ हलचल मचा दी, भूकंप टाइप की, हल्के हल्के भूकंप की तरंगे पहुंचा देता है। अब आगे देखिएगा, हम समझते हैं अब ऐसा कौन सा उल्का पिंड था जिसने डायनासोर का अंत ही कर दिया और उसकी वजह से मानव जाति का विकास हुआ। देखो डायनासोर का अंत हुआ। इनमें से एक एक फोटो साइड में ओपन करूंगा। इसका नाम था इजिप्टा एस्ट्रॉइड। क्या नाम था? इजिप्टा एस्ट्रॉइड।
इसके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें आज से 6 करोड़ साल पहले की पूरी वारदात पर चर्चा करनी होगी। चलो समझते हैं आखिर क्या मामला था। 6 करोड़ साल पहले मंगल ने इस इजिप्ट नामक क्षुद्र ग्रह जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा था, अचानक किसी टकराव के कारण इस इजिप्ट का ये जो बहुत बड़ा पत्थर दिख रहा है ना, इसकी दिशा बदल गई और उसकी दिशा जैसे ही बदली तो इसको मंगल ग्रह ने अपनी ओर खींचा। समझ रहे हो ना, मंगल ग्रह ने जैसे इस इजिप्ट को खींचा अपनी ओर, अब मंगल ससुरा भग गया आगे आगे, मंगलिया है वो तो, और पृथ्वी ने उसको खींच लिया अपनी ओर। अब पृथ्वी बापड़ी छोटी सी नादान, अब जैसे ही वो पृथ्वी की ओर आगे बढ़ने लगा तो एकाएक उसकी स्पीड दुगनी तिगनी हो गई और वो इतना विशालकाय था कि वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण कारण भी इसमें आग भी नहीं लगी, थोड़ा सा गर्म हुआ, गर्म हो गया था वो, उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री से ऊपर हो गया था, लेकिन वो ना तो जला ना उसका कोई नुकसान हुआ। विशालकाय आकृति, एक राज्य के बराबर उसकी आकृति, जैसे एमपी के बराबर उसकी आकृति थी। और जैसा जैसे स्पीड के पृथ्वी के पास आ रहा था उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। और वो कहाँ गिरा था, वो मेक्सिको की खाड़ी के पास गिरा था। ऊपर जगह देखो वहां गोल घेरा बना है, वहां समुद्र का किनारा भी था, ये नहीं कि समुद्र और पृथ्वी के आसपास गिरा वो, उस मेक्सिको की खाड़ी के पास। तो आप सोचो, अब आगे जाके इस बात को याद रखना, मेक्सिको खाड़ी यानी पानी के समुद्र के किनारे पर गिरा जिससे सुनामी की लहर आएगी, आगे समझेंगे इस चीज को, ध्यान देखना। अब इसका विस्फोट इतना बड़ा था कि 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था, ये बहुत पावरफुल, हाइड्रोजन बम भी नहीं, सॉरी परमाणु बम भी नहीं, हाइड्रोजन बम के बराबर। अब इसका टेम्परेचर इतना था 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री पे इंसान की हालत खराब हो जाए, 200 डिग्री किसको बोले। डायनासोर उस समय पृथ्वी पर राज कर रहे थे और जैसे जैसे आ रहा था इसकी चमक बढ़ती जा रही थी, गरम गरम हो गए थे। 200 डिग्री कितना तो लालचट, उसका गर्मी के कारण उनकी डायनासोर की आंखें अंधी हो गई थी। और जैसे पृथ्वी पे गिरा तो लाखों टन धातु पृथ्वी से टकराई और अंतरिक्ष में उड़कर चली गई। आप पानी में खतरा पानी नहीं उछलेगा, सेम सिस्टम। पृथ्वी पर जैसे वो गिरा तो पृथ्वी के ऊपर मौजूद सतह पर धातु और मिट्टी के कण सारे अंतरिक्ष में चले गए और वो वापस पृथ्वी पर गिरे। तो जो उड़ने वाले डायनासोर थे, पंख वाले, वो तो खतरनाक थे, वो दांत वाले, तो उनको तो ऊपर ही जला के राख कर दिया। चूंकि वो गर्म धातु ऊपर से वापस नीचे आई तो उनके ऊपर अंगारे, ओले, जलते हुए अंगारों की बारिश हुई जिसमें जलकर उड़ने वाले राख हो गए। जो बड़े डायनासोर थे वो भगने लगे तो उसकी चमक के कारण में अंधे हुए, उनको रास्ता नहीं दिख रहा था। इतने में इतने बड़े विस्फोट के कारण लगभग 10 की तीव्रता का भूकंप आया, विशाल का। वो धरती का सबसे आज तक का सबसे बड़ा भूकंप था। उस भूकंप ने इतनी जोरदार तबाही मचाई कि कई सारे वृक्ष गिरे, पृथ्वी समाने लगी, मतलब ज्वालामुखी फटी बहुत ज्यादा, तो जिससे पृथ्वी के कोने कोने के डायनासोर नष्ट होने लगे। ये देखिए, इनके ऊपर अकाल कारण पड़ने लगा। जैसे जैसे आप देखिएगा, वापिस समझते हैं इस चीज को, इसने इतना रेडिएशन फैला दिया था कि जो दूर के डायनासोर थे वे बीमारी और गर्मी की वजह से मारे गए। अब इसके बाद खतरा टला नहीं है, अभी तो उसने और भी तबाही लाई है। कैसे? क्योंकि मेक्सिको की खाड़ी के पास गिरा था तो वहां पे समुद्री किनारा था जिससे सुनामी की लहर उठी। भूकंप के साथ सुनामी आती है, आपको पता हो तो। सुनामी इतनी भयंकर थी कि इन जीवों को ले डूबी। 4-5 एंगल से डायनासोर पर अत्याचार किया गया उसी इजिप्ट एस्टेरॉयड की वजह से। गर्मी, रेडिएशन, भूकंप, ज्वालामुखी के अंगारे और जो ऊपर से आने वाले लाखों टन धातु के अंगारे और ऊपर से सुनामी की लहरें। अब इन सब के चलते पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। अब जो डायनासोर गलती से बच गया था वो खाएगा क्या? तो भूख के कारण मारा गया। आपने देखा कितनी सारी तबाही मचाई एक ही चीज ने। एक राज्य के बराबर आकृति का, विशाल का आकृति का इजिप्ट था एस्टेरॉयड। ये 6 करोड़ साल पहले घटना है। अब डायनासोर तो विलुप्त हो गए, अब पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। और आगे की कहानी अगर आपको जानना है यहाँ से कि मानव का विकास कैसे हुआ, तो हम उसका टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे। आज के लिए इतना कि आपको डायनासोर का अंत कैसे हो ये बता दिया मैंने, तारा क्यों टूटता है ये बता दिया, उल्का और उल्का पिंड क्या ये बता दिया। क्लियर है सारा टॉपिक? आज के लिए इतना ही।